बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। हम समझते हैं कि ये मीठा जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आप जो है हार्ट पेशेंट हैं तो ये आपके लिए जो है ये हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। शुगर का अटैक हो सकता है, आप जो है एचएचएस में जा सकते हैं, आप कीटोएसिडोसिस में जा सकते हैं अगर आप ये वाले कार्ब मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, और इवन आपकी जान भी जा सकती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, जो हमारी कार्ब में सबसे पहला कार्ब है वो है ऑर्गेनिक शहद, यानी कि वो शहद जिसे हम अगाए नेक्टर भी कहते हैं। मार्केट में ये बहुत सारी बोटल्स में और ब्रांड्स की सूरत में आया हुआ है, और ये लोग क्लेम करते हैं कि ये जो है इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम है। आल्दो वाकई ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन इसमें एक और बहुत अनहेल्दी चीज होती है जिसे हम फ्रुक्टोज कहते हैं, और ये 80 टू 90% इनके अंदर होती है। आपको एक चीज जो है वो मैं क्लियर कर दूं कि जब भी आप मीठा खाते हैं तो जो शुगर होती है वो आपकी बॉडी का हर सेल जो है वो उसको फ्यूल के तौर पे कंज्यूम करता है, तो उसको खत्म करता है और इस्तेमाल करता है। लेकिन जब आप फ्रुक्टोज खाते हैं तो ये सिर्फ जो है हमारा जिगर इस्तेमाल करता है, और वही इसको जो है अब्जॉर्ब कर सकता है और ख़त्म कर सकता है। तो जब आप एक ऐसी चीज़ खा रहे हो जिसमें 80 टू 90% जो है वो आप फ्रुक्टोज हो, तो बिल्कुल ये वैसे ही होगा कि आप जो है वो अल्कोहल पी रहे हैं, और वो सिर्फ लीवर ही जो है उसको खारिज करेगा। तो अगर आप ऑर्गेनिक शहद इस्तेमाल करते हैं तो आपको फैटी लिवर होने के, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के, आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने के, इन्फ्लामेशन होने के, और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो नालियों में क्लॉट बनने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके बारे में आखिरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है, और टेबल शुगर के मुकाबले में इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो आपने जितना ज़्यादा हो सके इससे जो है वो बचना है। नंबर 2 पे है जूस। आप समझ रहे होंगे शायद मैं सोडा की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं वो जूस जो कि डब्बे के पैकेट में होता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें जो है वो अगर आप देखें तो लिखा होगा नो एडेड शुगर, लेकिन आपको एक बात बताऊं, इनमें विटामिन सी भी जो है वो अस्कॉर्बिक एसिड फॉर्म में होता है, जो कि आप अंदाज़ा कर लें फ्रुक्टोज की फॉर्म में होता है और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है, और इसमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा जो है वाफर मिकदार में होता है। जूस के अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 66.5, और जितने भी हमारे ये सोडा है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 62.5। इसके अलावा जूस में फाइबर बिल्कुल नहीं होता, तो एकदम ये शुगर को इतना ज़्यादा स्पाइक कर देता। उसके अलावा ये आपकी प्यास और भूख कभी नहीं मिटाएगा। अगर आप 1 लीटर जूस लेते हैं उसके मुकाबले में 1 ग्लास जो है वो सोडा का लेते हैं, तो आप जो जूस है वो सारा पी जाएंगे और विदिन 5 मिनट्स पी जाएंगे। लेकिन वो सोडे का ग्लास जो है वो आप 20-30 मिनट्स के बाद पिएंगे प्रॉपर ग्लास, बल्कि रुक रुक के पिएंगे। इसलिए जूस पीने के फौरन बाद जो है आपकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर देगी, लेकिन सोडा पीने के बाद इतनी ज़्यादा स्पाइक नहीं करेगी। इसके अलावा ये जो जूस है ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं और पास्चराइज्ड होते हैं। इनमें जो है वो कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को और ख़ुद भी जो है ये पैकेटेड जूस या फिर जो है जितने भी जूस आप फ्रेश जूस निकलवा के पीते हैं उनमें भी जो ये सारी मिकदार काफ़ी ज़्यादा थी। जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी बनाई है वो फ्रूट्स को वैसे खाने के लिए बनाई है, ना कि ये प्रॉपर जूस निकलवा के पीने से। आप समझ रहे हैं कि शायद ये हेल्दी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है होल वेट ब्रेड। जो है आपने अमूमन जो है आप डॉक्टर से मिलें तो वो आपको कहेंगे कि होल वेट ब्रेड जो है वो आप इस्तेमाल कर लें। गंदम से मिलके बनती है, मैदे से नहीं बनी होती। लेकिन मैं आपको बताऊँ इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो व्हाइट ब्रेड से बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम फाइटिक एसिड कहते हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर जाके जो है वो हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम इनको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आपका
बॉडी जो है वो स्वीयर जो है ट्रेस मिनरल्स डेफिशिएंट हो जाता है। इसके अलावा ये ब्रांच चेन जो है वो ग्लूकोज के मालिक्यूल होते हैं। इसके अलावा इनमें अमाइलोपेक्टिन पी होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लूकोज का मालिक्यूल है। जैसे ही आप इसको खाते हैं तो ये फौरन से जो है ये जाके आपके अंदर फौरन शुगर के अंदर टूट जाता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस कदर स्पाइक करते हैं कि आपकी शुगर जो है वो 3 रोटियों खाने के बाद इतनी नहीं होगी जितना इस ब्रेड का एक पीस खाने के बाद आपकी शुगर स्पाइक करती है। इसके अंदर मल्टी डेक्स्ट्रॉन, एडिड शुगर प्रिजर्वेटिव, डेक्स्ट्रॉन, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारे तकरीबन 900 जीन्स को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं जो दिमाग के अंदर होते हैं। तो जितने भी इसको रिवर्स करने का तरीका ये है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली चीज़ें जिनमें सालमन और रोहू मछली है और सार्डिन है, इनका इस्तेमाल करें तो इनकी वजह से जितनी भी आपको मसले मसाइल होंगे वो सारे रिवर्स हो जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी होल व्हीट ब्रेड ना बनाएं। मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि उस ब्रेड पे है जो कि शुगर के पेशेंट और हार्ट पेशेंट जो हैं वो खा सकते हैं, और अपनी वो लोग जो कि डाइट करना चाहते हैं वो ये ब्रेड लाजमी खा सकते हैं घर में बना के। तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।